यह छिपकली नहीं जानती थी कि ये चींटियाओं क्या है। जैसे ही उसे एक डंक लगा, उसका शरीर काला पड़ने लगा। आंखें भी ठीक से खुल नहीं रही थी, लेकिन थोड़ी सी चेतना बाकी थी। तभी और ज्यादा चींटियां उसके आसपास इकट्ठा हो गईं, और तब उसे समझ आया कि मामला इतना आसान नहीं है। अपने से कई गुना छोटी ये चींटियां उसे उठाकर ले जाने की कोशिश कर रही थी, वो भी लगभग 1 मीटर दूर अपने बिल तक। क्या ये मुमकिन है? हैरानी की बात यह है कि अपनी मजबूत जबड़ों मैंडिबल्स की मदद से उन्होंने सच में छिपकली को उठा लिया। लेकिन रास्ते में एक समस्या आ गई। आगे एक टहनी रास्ता रोक रही थी। अब क्या करें? चींटियां बहुत चालाक थी। उन्होंने उसकी पूंछ पकड़कर उसे खींचा और ऊपर से पार करा दिया। सिर्फ 1 घंटे में उन्होंने छिपकली को अपने बिल तक पहुंचा दिया। एक बार सफलता मिलने के बाद ये चींटियां रुकने का नाम नहीं लेती। अब ये रोज अलग अलग कीड़ों का शिकार करने लगी। 1 सेंटीमीटर से भी छोटी होने के बावजूद ये यहाँ की राजा बन गई। एक दिन एक भृंग लॉन्गहॉर्न बीटल को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, मेरा पूरा शरीर कवच जैसा है, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगी? लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी टांगें उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे ही उसने पैर उठाकर विरोध किया, चींटियां झुंड बनाकर उसकी टांगों पर टूट पड़ी। भृंग ने भागने की कोशिश की, लेकिन हालत खराब हो गई। इधर एक इल्ली कैटरपिलर ने ये सब देखा और डरकर भागने लगी। उसे नहीं पता था कि चींटियां पहले से ही उस पर नजर रख रही थी। उन्होंने उसके नरम हिस्सों पर हमला कर दिया। इल्ली ने बचने के लिए लॉटपोट होना शुरू किया, लेकिन चींटियां इतनी मजबूती से चिपकी थीं कि वो छूट नहीं पाई। चींटियों ने उसे झर भी दिया, जिससे वो और कमजोर हो गई। जैसे ही इल्ली मर गई, चींटियां उसे खाने लगी। इतना ही नहीं, वो अपने साथियों के लिए खाना वापस ले जाती। एक तरह से खुशी बांटना। लेकिन जहाँ एक परिवार फल फूल रहा था, वहीं दूसरा परिवार परेशान था। आखिरकार दोनों चींटी कॉलोनियों के बीच युद्ध तय हुआ। एक पेड़ पर दोनों आमने सामने आ गईं। कोई पहले हमला नहीं करना चाहता था। आखिर एक तरफ से एक दूत भेजा गया बातचीत के लिए, लेकिन उसे तुरंत पकड़ लिया गया। अब युद्ध शुरू होना तय था। दोनों तरफ की चींटियां एक दूसरे को काट रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। तभी एक चींटी ने अम्ल एसिड छोड़ा, जवाब में दूसरी ने भी। देखते ही देखते पूरा मैदान अफरा तफरी में बदल गया। करीब 30 मिनट बाद दोनों पक्षों की मदद के लिए और चींटियां आ गई। फिर तो बस लड़ाई ही लड़ाई, कहीं घेर कर मारना, कहीं एक दूसरे को खींचकर तोड़ देना। ये युद्ध 5 घंटे से भी ज्यादा चला। कौन जीता ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैदान लाशों से भर गया। जो चींटियां बची, उन्होंने एक दूसरे के घाव साफ किए। जीतने वाली कॉलोनी को फायदा मिला, उन्हें नया इलाका मिला। उन्होंने पेड़ पर नया घोंसला बनाना शुरू किया। अब उनका असली हुनर सामने आया, पत्तों को मोड़कर घोंसला बनाना और अपने लार्वा बच्चों की मदद से उन्हें चिपकाना। कुछ ही घंटों में उन्होंने हवा में लटकता हुआ किला तैयार कर लिया। इससे कई कीड़े आकर्षित हुए। एक प्रेइंग मैंटिस का बच्चा भी चींटी जैसा बनकर उनके बीच घुस गया ताकि खाना चुरा सके। एक पतंगे का लार्वा भी चींटी जैसा दिखता था ताकि खुद को बचा सके। यहाँ तक कि एक मकड़ी भी चींटी का रूप और गंध अपनाकर उनके बीच रहने लगी। उसका मकसद था चींटियों को धोखा देकर उन्हें खाना। उधर चींटियां परेशान थीं। हमें वकील चाहिए, लेकिन तभी बारिश आ गई। 3 दिन तक तेज बारिश ने उनके सारे लार्वा नीचे गिरा दिए। चींटियां तुरंत अपने बच्चों को बचाने में लग गईं, क्योंकि अगर वो गीले हो जाते तो मर जाते। तभी एक खतरनाक दुश्मन आया, एक परजीवी ततैया जो लार्वा में अपने अंडे देती है। अगर वो सफल हो जाती तो लार्वा उसके गुलाम बन जाते, लेकिन चींटियों ने अपनी एंटीना से उसे